Okay, G, we are live. Should Okay, we are G live with another episode of Learning Webcast. It's Spotlight Webcast we are doing from last couple of days. That's our fifth episode. जो लोग इसको join करते जाएं, प्लीज वो कमेंट में अपना नाम अपना सिटी ज़रूर मेंशन करते जाएं. It's been a great response coming from a lot of audience. बहुत मज़ेदार response मुझे आ रहा है, बहुत सारे messages आ रहे हैं that the show is going very well. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करें that is SWOT of the future post pandemic business world के इस pandemic सिचुएशन के बाद बिजनेसेस कहाँ जा रहे होंगे, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे. एंड एज यूजुअल इस आज के शो में भी मैंने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है, ही इज अ वेरी ग्रेट फ्रेंड, अ मेंटोर आई मस्ट से, who's been working in the industry from last 20 years, I must say, maybe more than that. जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में किसी बड़े असाइनमेंट में मुझे कोई हेल्प दरकार हुई तो he's a really great resource. His name is Muntazir Haider. Muntazir Haider is a seasoned entrepreneur, trainer, consultant, and a coach. An MBA from IBA, backing from last 15 years in the corporate sector, running across 8 businesses in different 10 countries. पिछले 8 सालों में 14 सालों में मुख्तलिफ 10 countries में काम करे. Muntazir is also one of the pioneer of social media marketing in the region. He has served brand Pizza Hut, Nokia, Foodpanda, and many other. He's one of the leading market consultant today associated with USAID, providing marketing services to the SMEs at the marketing scale. And इनके बारे में मैं बहुत सी चीज़ मैं समझ पाया. ये really connects with the audience. जिस तरह से connect कर रहे हो तो audience के साथ. मेरे जो communication के programs हुए, workshops है, मैंने जब भी invite किया, the way he connect is amazing. So I would highly encourage my audience जो लोग इस podcast को देख रहे हैं, अगर वो कोई सवाल करना चाहें मुंतजर से, वो ज़रूर सवाल करें रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग सॉफ्ट स्किल्स, रिगार्डिंग पर्सनल डेवलपमेंट. सो बगैर किसी ताखीर के हम इनवाइट करेंगे मुंतजर को. थैंक यू सो मच मुंतजर भाई फॉर ज्वाइनिंग. Thank you very much, Samad. Nice to see you. How are you doing? कैसा चल रहा है सब? आई एम डूइंग वेरी वेल. बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा बट चल रहा है. बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा बट चल रहा है. हम आई थिंक इट्स गोइंग वेल बट नॉट वेरी वेल बिकॉज मुल्क के हालात हैं. आप बताइए कैसे हैं, खैरियत से हैं? Alhamdulillah, yaar, situation is not getting anywhere better, but I'm pretty hopeful that things will start improving very soon, inshallah. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे सेशन. आज के शो में हम बात कर रहे होंगे स्वॉट ऑफ द फ्यूचर पोस्ट पेंडेमिक बिजनेस वर्ल्ड. आपका एक आपकी गहरी नज़र है, मैं समझता हूँ, बिजनेस वर्ल्ड पर, इनफैक्ट मार्केटिंग वर्ल्ड पर. तो मैं चाहूँगा कि हम उस पर ज़रूर आपसे कुछ इंसाइट्स लें. कुछ सवालात मैं करूँगा, कुछ हम अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनके सवालात हम उनको भी आंसर कर रहे होंगे. सो बगैर किसी ताख़ीर के मुंतज़िर भाई, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द टॉपिक, पोस्ट पेंडेमिक बिजनेस वर्ल्ड, शॉर्ट ऑफ द फ्यूचर. क्या आपकी गहरी नज़र और क्या आपके ख्याल और विचार कह रहे हैं इस टॉपिक के बारे में? क्या किस तरह से ओवरव्यू देंगे आप कमिंग हालात का? Yes, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि I'm really glad you've selected a very nice topic because unfortunately सब लोग प्रेजेंट ही बातें कर रहे हैं कि प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में वो होगा. असल में बिजनेस के अंदर आपको फोरसाइटेडनेस रखनी पड़ती है, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है. यू रियली शुड थिंक कि जी हम फ्यूचर में क्या होगा, और अगर हम फ्यूचर की आज से तैयारी करेंगे तो ही वो हमें एक बेहतर तरफ लेके जाएगा. जैसे आपने कहा स्पॉट, तो अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें, वंस इंशाल्लाह वी आर थ्रू विद दिस पैंडेमिक, सिचुएशन ये होगी कि हम बहुत सारी चीज़ें से सीख के निकले होंगे. नाउ आई विल गिव यू वेरी फ्यू रियल लाइफ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल वर्किंग फ्रॉम होम. पाकिस्तान में एटलीस्ट वर्किंग फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नहीं था. बाहर के ममालिक में अगर हम जाते हैं तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम कि जी वो कोई खातून मिसाल के तौर पे प्रेग्नेंट है या फादर्स के लिए पैटर्निटी लीव होती है या कोई और सिचुएशन होती है तो फिर आप जो है वो घर से काम कर सकते हैं. बट पाकिस्तान के अंदर वर्किंग फ्रॉम होम का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, चाहे आप जूनियर लेवल की बात करो, सीनियर लेवल की बात करो. इस सिचुएशन ने हमें ये सिखा दिया कि हमें घर से बैठ के कैसे काम करना है, जो कि आई थिंक एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ होगी जो हम यहाँ से सीख के बाहर आएंगे. उसके अलावा अब जब आप आगे बढ़ते हो तो आप देखते हो कि घर से काम करने के जो बहुत सारे फ़वाइद में सबसे बड़ी चीज़ आपकी कॉस्ट कटिंग है. अगर आप किसी से सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो, आपका ऑफिस है
चुंदरीगढ़ पे या डिफेंस में और बंदा आ रहा है मलीर कैंट से और आपसे कहता है जी मेरा तो आने जाने का पेट्रोल ही इतना है, तो फिर आप कहते हो यार आप घर से काम कर लो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाती है। ठीक है, True. ये दो मैंने आपके साथ शेयर की जो हमें आगे चल के पता चलेंगी कि किस तरीके से काम होता है। उसके बाद फिर कंस्ट्रेंट्स में रहना, क्योंकि मैं कल ही एक हिस्ट्री देख रहा था स्पेनिश फ्लू की विच वाज बैक इन 1918, जिसने दुनिया की 1.8% पॉपुलेशन को रफली वाइप ऑफ कर दिया था इस वायरस से। तो हमने चूंकि वो चीज़ देखी नहीं, हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं देखी, तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता ना। उस जमाने मीडिया इतना स्ट्रांग था ना, उस पर कोई बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुई हैं, डॉक्यूमेंट्री से फिर तक है कि ये हुआ था। सो व्हेन वी पास थ्रू दिस काइंड ऑफ अ फेज वी लर्न टू लिव विद कंस्ट्रेंट्स। नंबर 3, नंबर 4 कंस्ट्रेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लो कॉस्ट लिविंग की आपकी आदत आ जाती है। एक रॉबिन शर्मा का एक है 5 AM क्लब, उसको मैं जब स्टडी कर रहा था तो उसी में उसका एक कोटेशन है रॉबिन शर्मा का, जो एक्चुअली इज ड्राइव फ्रॉम इस्लाम। वो ये कहता है कि अगर आप कोई हैबिट 40 डेज तक प्रैक्टिस करते हो तो वो हैबिट जो है आपके नेचर का हिस्सा बन जाती है। एंड दैट इज Yeah. एक्चुअली इस्लाम के, अगर आप 40 दिन तक मिसाल के तौर पे ऐसे तहज्जुद की नमाज या कुछ आप 40 डेज से उसको प्रैक्टिस करते हो तो इट एक्चुअली बिकम्स पार्ट ऑफ यू। इसी तरीके से अभी आप देखो 40 दिन से हम लोग घर पे रहने की आदत डाल रहे हैं, बाहर खाने पीने की आदतें हमारी कम हो गई हैं, अखराजात हमारे कम हो गए हैं, एक एक्सपेंसिव लिविंग स्टैंडर्ड जो हमने डेवलप कर दिया था वो काफ़ी मॉडरेट हद तक आ चुका है। तो True. अगेन वो भी एक आदत हमारी स्टैब्लिश हो जाएगी, तो हमारा नेचर चेंज हो जाएगा इस 1.5-2 महीने के अंदर। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं करते थे। वी वुड बी सो मच इन्वॉल्व इन वर्क कि हम लोगों से नहीं मिलते थे बाय चॉइस। बट पिछले 40-50 दिन के अंदर ये हुआ है कि अब चॉइस नहीं है, अब बाय फोर्स हम किसी से नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप्स की जो कदरों कीमत थी वो भी हमारे अंदर और बढ़ जाएगी वंस वी आर आउट ऑफ दिस। ये तो कुछ स्ट्रेंथ्स मैंने आपको बता दी। जो वीकनेसेस हमारी आएंगी वो थोड़ी ज़्यादा हैं, उसमें भी थोड़ी सी मैं आपको बात करके, बिकॉज वी हैव टू मूव क्विकली फॉरवर्ड इन दिस, सारे ओवरटी की भी हमने बात करनी है। जब वीकनेसेस की हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि हम करंटली अपने टाइम को कैसे गुजार रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप फेसबुक पे इस पर देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सब्सक्राइबिंग टू नेटफ्लिक्स। आई एम नॉट सेइंग नेटफ्लिक्स इज बैड बाय एनी मींस, मेरा भी अपना सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर, but अच्छा. most of the people are spending a lot of time on Netflix. Most of people are spending a lot of time into doing things that are not adding value to them. Now this will hurt us bad after we get out of the stream, because उसके बाद फिर डिमांड होगी उन लोगों की जिनके पास एड ऑन स्किल सेट होगा, क्योंकि इस पाइपलाइन से पहले हर बंदा तकरीबन बराबर ही है। ठीक है, तो उस पाइपलाइन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा चंक है जो कुछ भी नहीं करा। अब फिर होगा क्या, जब इस पाइप से बाहर आएंगे तो जिन लोगों ने इस पाइप को अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज किया, हजरत अली का कॉल है कि फुर्सत के लम्हात की कदर करनी चाहिए। जिन लोगों ने उन फुर्सत के लम्हात की कदर की है वो तो स्टैंड आउट कर रहे होंगे आफ्टर दिस पाइप एंड्स, बट जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है यूजलेस चीज़ों में, वो फिर कहेंगे कि जी ये बेरोजगारी है, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें जो है वो रोजगार के मौके नहीं मिल रहे, देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज रिसेशन, देयर इज जॉबलेसनेस। इस किस्म की सारी बातें हमारे सामने आ जाएंगी, और वो सारा होगा इसीलिए क्योंकि उन्होंने इन फुर्सत के लम्हात की कदर नहीं की होगी। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत जो हम फेस करने वाले हैं आफ्टर दिस पेंडेमिक, अनफॉर्चुनेटली, Yeah. अनलेस पीपल स्टिल स्टार्ट लुकिंग ऑन टू इट। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस होगी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज मोर ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट आर कमिंग अप। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत सारी आ रही हैं। एज अ बिजनेसमैन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि योर रियल स्ट्रेंथ लाइज इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस। वॉरेन बुफे का एक बड़ा अच्छा कोट है कि एवरेज मिलियनर हैज 11 सोर्सेज ऑफ इनकम। तो True. डाइवर्सिफिकेशन इज अ की। यहाँ पे जितने बिजनेसमैन थे, अगेन आई रेफर टू दिस एज अ पाइपलाइन, इस पाइपलाइन से पहले जितने बिजनेसमैन थे उन्होंने सोचा हुआ था कि यार मैं ये काम करता हूँ ना, इससे मिलता जुलता ये काम है ये कर लूँ, इससे मिलता जुलता ये काम है ये कर लूँ, इससे मिलता जुलता ये काम है ये कर लूँ। और सीरीज से उसने अपने वो कहते हैं इकोनॉमिक्स में कहावत है, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। उसने सारे अपने अंडे जो है ना वो एक ही उसमें डाले हुए थे, और वो बकेट अब टूट गया है। So the real learning, the real opportunity out of this thing would be diversification.
कि बिजनेसमैन ये सोचेगा कि यार अब मैंने नेक्स्ट टाइम इस किस्म की वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो मुझे क्या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि मेरी इनकम चलती रहे। तो दैट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम उसको देखें, हम डाइवर्सिफिकेशन को प्रॉपर समझे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है, और मैं अपने तई या समझ अपने तई या कोई भी बंदा अपने तई डाइवर्सिफिकेशन तरीके से अप्लाई कर सकता है, हैविंग दोस मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। जो सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए आएगा इसके बाद वो आएगा बेरोजगारी का, रिसेशन का। देयर बी अ ह्यूज इकोनॉमिक रिसेशन। मैं इंशाल्लाह उस पर एक डॉक्यूमेंट पे भी काम कर रहा हूँ अभी कि गवर्नमेंट किस तरह अवॉइड कर सकती है रिसेशन को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करके। True. बट देर इज अ ह्यूज थ्रेट ऑफ रिसेशन कमिंग। अच्छा, रिसेशन का सबसे बड़ा मसला ये होता है समझ कि मिसाल के तौर पे एक आईबीए ग्रेजुएट है, मिसाल के तौर पे एक फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, एक सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, एक थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। वो तीनों बेरोजगार हैं, ठीक है। True. और जब वो बेरोजगार हैं तो वो एक लिमिट तक बेरोजगार रहेंगे। उस लिमिट के बाद वो कहेंगे कि यार अगर मुझे मिसाल का 50,000 की जॉब चाहिए थी ना, 50 की नहीं मिल रही तो चलो 20 में भी काम तो शुरू करो किसी तरीके से। वहां पे फिर आपका स्किल सेट, आपकी डिग्रीज वो बड़ा रोल प्ले करने लगेंगी। और जाहिर है हम सब जानते हैं पिरामिड अप्रोच है, जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी सर्टेन लिमिटेड सीट्स हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। वहां से फिर अनएम्प्लॉयमेंट का एक साइकिल जनरेट होगा और वहां से प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस लोगों की चेंज हो जाएंगी। सो दैट थ्रेट इज कमिंग। और जैसे मैंने आपसे वीकनेसेस में कहा था कि हम इस वक्त अपने आप को पॉलिश करने पे लोग काम नहीं कर रहे। People are not thinking. People are busy sleeping, watching Netflix, doing all sorts of stuff that is not actually adding a lot of value to them. So that is what I see as a crux. और इसलिए मैंने आपको जैसे बताया कि पोस्ट पेंडेमिक दुनिया में रिसेशन जाहिर है, इट्स फोर्सिएबल, एवरीवन इज सीइंग इट। ऑयल मार्केट क्रैश कर गई है, एविएशन इंडस्ट्री क्रैश कर गई है, हमारी इंडस्ट्री क्रैश कर गई है, एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं, इम्पोर्ट्स रुकी हुई हैं, एवरीथिंग इज इट हॉल्ट राइट नाउ। इसको टेक ऑफ करने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे भी अच्छी तरीके से याद है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था 9/11 के बाद यूएस के अंदर लोगों को फ्लाइट्स पे अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने में इट टुक अ गुड 4-5 years to get back to that sold out flights kind of situation. So post pandemic situation will be weird, situation will be different, situation will be challenging. अब बात सिर्फ यहाँ आ जाती है कि कौन इस करंट सिनारियो को टू द बेस्ट ऑफ देयर फ्यूचर इंटरेस्ट इस्तेमाल करता है। दैट्स व्हाट आई सी as the SWOT of the situation. Zabardast. I think a brilliant overview. But I personally believe बहुत सारी opportunities यहाँ unlock हो रही हैं and बहुत सारी problems जहाँ पर आ रही हैं, जहाँ पे बहुत सारे business को shut down हो रहा है, क्योंकि मुझे मुंतजर भाई आपका एक बहुत गहरी नज़र है business world पर। इस वक्त कौन से ऐसे businesses हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं जो बहुत अच्छा डील कर रहे हैं ना, टाइम में भी बहुत से इदारे हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। सो अगर आप उस हवाले से कुछ इंसाइट्स देना चाहें कि इन कोविड-19 से बहुत से इदारों को फायदा भी हुआ है, बहुत से बिजनेस सेक्टर को, तो वो कौन सा सेक्टर है जिसने बहुत बूम लिया है इस टाइम के अंदर? अगर आप उस पर कुछ हाईलाइट कर सकें। समझ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस वक्त जो बूम पर है ऑफ कोर्स एज वी सी ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स के अंदर पर्टिकुलरली ग्रोसरी, एडिबल आइटम्स, और ग्रेजुअली वी आर सीइंग कि जो कुकिंग सर्विसेज होती हैं वो भी ग्रेजुअली इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही है। सो वी गो बैक टू दोज फंडामेंटल्स। जब हमने कहा डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात की, सो वी गो बैक टू द फंडामेंटल्स एंड वी थिंक कि जी हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो कोई भी सिचुएशन हो दुनिया की वो बिजनेस चलता रहे। ई कॉमर्स इस वक्त चल रहा है। ई कॉमर्स के अंदर पर्टिकुलरली ग्रोसरी आइटम्स, जनरल स्टोर आइटम्स, सुपरमार्केट्स, these kind of businesses are ongoing and these kind of businesses will prosper under any situation, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर। खाने पीने का काम चल रहा है, जितना नहीं चलना चाहिए उतना भी चल रहा है। एक मजेदार बात आपको बताऊं, इन द पास्ट 1 month सिंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दीज रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग वर क्लोज्ड, होम बेस्ड कुकिंग जो है it has gone to a tremendous height. I लवली। own one of the Facebook groups that's called Karachi Food Reviews, और उस पर मैं देख रहा था आजकल दिन की को हमारे पास 1000 पोस्ट आ रही होती है अप्रूवल के लिए। अब मैं कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा यहाँ पे, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। 1000+ पोस्ट आती हैं, वी हैव लाइक 18-20,000 पीपल ऑन द ग्रुप। 1000 से ज्यादा पोस्ट आ रही होती है एक दिन की, एंड एंगेजमेंट हैज गॉन थ्रू द रूफ। I mean, like people are craving for food, and this home-based cooking business is off the roof like anything. तो ये चीजें बेसिक चीजें प्रॉस्पर करी हैं।
टेक्सटाइल इज नॉट प्रॉस्परिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे जितने बड़े बड़े दावे कोई कर ले, टेक्सटाइल इज नॉट प्रॉस्परिंग। अपेरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोबाइल फोन इंडस्ट्री को बहुत बुरा हिट आया है, सभी इंडस्ट्रीज को हिट आया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी इंडस अपना प्लांट शट डाउन कर दिया है पूरा। बेसिक्स पे लोग आ गए, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक अप्रोच, दैट आप अपनी स्पेंडिंग्स को लिमिट करो एसेंशियल्स तक। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। मुंतसिर भाई, एक और एस्पेक्ट जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने अभी बात भी की होम बेस्ड कुकिंग पर। एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में ऑलवेज हमेशा से एक राइज पर रहा है। मतलब एक ज़माने मैंने एक आर्टिकल ही पढ़ा था कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर्स का हब करार दिया गया था। बट इस कोविड-19 के बाद आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे? किस तरह से इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा? एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली क्या challenges फेस करेंगे? बिकॉज आई थिंक यू हैव बीन टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यू हैव बीन रनिंग बिजनेसेस, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक अगर बट इसमें एक थोड़ा सा इफ एंड बट है, एंटरप्रेन्योरशिप विल डेफिनेटली गेट अ बूस्ट, और उसका ग्राफ जो है ना वो और स्टीप हो सकता है अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर सपोर्ट रहे यूथ के साथ और स्मॉल बिजनेसेस के साथ। we've been working very extensively with SMEDA and USAID. They are working on these projects in real time these days, entrepreneurship को promote करने के लिए. Because entrepreneurship, one of the reasons of entrepreneurship traditionally has been when a lot of people lose their jobs, they want to do something. एक entrepreneurship होता है, मिसाल के तौर पे इसको हम देसी जबान में कहते हैं भरे हुए पेट का, कि जी मेरे पास एक तो इनकम आ रही है तो मैं एक और बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। एक होता है खाली पेट का। खाली पेट का जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना वो बड़ा मजेदार किस्म का होता है, बिकॉज दैट इज लाइक अ डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन। मिसाल के तौर पे इफ आई हैव वेल सेटल्ड बिजनेस और मेरी महीने की लाख रुपए की या 5 लाख या वट एवर एक्स अमाउंट की इनकम आ रही है, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि यार मैं टी शर्ट्स बनाने का कारोबार शुरू करूँ, अगर फेल भी हो गया तो कोई मसला नहीं है। बट खाली पेट का एंटरप्रेन्योर ये होता है कि वो कहता है यार मुझे कहीं से जॉब नहीं मिल रही, अब मुझे जो काम करना है ना उसी के अंदर से 2 रुपए कमा के अपनी फैमिली का पेट भरना है। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ थिंग विल बी ऑन द राइज पाकिस्तान में। समझ देर आर जिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप सिर्फ जाकर अगर यूट्यूब पे लिखो ना, मैं कोविड से पहले और कोविड के आखिरी जब स्टार्ट हुआ था बिल्कुल शुरू में, मैं यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहा था, बिकॉज मेरे दिमाग में था डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स बिफोर कोविड, सॉरी। आप बिलीव नहीं करोगे इतना कुछ है पाकिस्तान में कि आप सोच नहीं सकते हो। मिसाल के तौर पे शेरशाह के गोदाम भरे हुए हैं, लोग वहां से जाके सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन उठा के बेचते हैं। देर इज अ ह्यूज बी एंड SEC B- and C+ मार्केट, जो कि विच डज नॉट माइंड कि यार मैं यूज कपड़े पहन लूँ, ठीक है, विच डज नॉट माइंड कि मैं पुरानी चीज खरीद के अपने घर पे सजा लूँ। सो इतना काम हो रहा है कि मैं और आप सोच नहीं सकते। बट आई थिंक इसको एक्सेलरेशन मिलेगी इंशाल्लाह बाय 2 और बाय 4, and if government intervenes and government provides the support which it should, then it might even reach to X10। और जितनी स्पीड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी पाकिस्तान में, उस स्पीड से हम रिसेशन से भी बाहर आएंगे और उस स्पीड से पाकिस्तान तरक्की भी करेगा पोस्ट कोविड सिनेरियो में। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। कमिंग बैक, आई थिंक आपने बहुत मज़ेदार बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप को जिस तरह से राइज मिल रहा है और ये एक बड़ा मज़ेदार शिफ्ट है। uh, एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज, जो एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो सुनाई दे रही है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, कि डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक अ वेरी फ्यूचर स्किल। पहले भी लोगों ने इसे बहुत एम्फेसाइज किया। सो what are you looking for digital marketing in upcoming days in Pakistan, especially after COVID-19? Because digital marketing itself is a very strong component of a business, and since you're also into digital marketing stuff, you're the pioneers in Pakistan. So, इस पे आपका क्या take on? ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग अभी स्पेंड काफ़ी बढ़ा है रिसेंटली कोविड के अंदर। इनिशियली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो ब्रांड्स ने अपनी स्पेंडिंग रिड्यूस कर ली थी, बट अल्टीमेटली दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कोविड कोई 1-2 दिन या 4 दिन या हफ्ते 10 दिन की कहानी नहीं है। सो दे स्टार्टेड पुशिंग देयर फंड्स बैक ऑन टू इट, बिकॉज ये जितने ब्रांड्स हैं या अपेरल्स हैं या FMCGs हैं, इनकी जो प्लानिंग होती है, डिमांड प्लानिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग, वो इनकी होती है अबाउट 6 मंथ्स और 8 मंथ्स की। सो फॉर एग्जांपल कोई XYZ अपेरल्स का ब्रांड होगा, उसके पास आज दिसंबर तक का इन्वेंट्री उसके पास मौजूद होगी। सो व्हेन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार अब तो ये तो लॉन्ग टर्म चीज़ है, अब इसका क्या किया जाए, दे स्टार्टेड पुशिंग देयर बजट्स बैक ऑन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह ये है कि डिजिटल जितना अच्छा बिजनेस है उतना ही इनस्टेबल बिजनेस भी है। अबाउट 8 मंथ्स बैक मैं एक रिसर्च कर रहा था जिसमें मुझे पता चला कि सिर्फ कराची में रजिस्टर्ड
3,500 सोशल मीडिया एजेंसीज हैं रजिस्टर्ड, सिर्फ नाउ कराची। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि कोविड के अंदर जब बजट्स इनिशियली फ्रीज होना शुरू हुए तो उन एजेंसीज ने अपने बंदे फारिग करना शुरू किए। अब जब वो बंदे फारिग होना शुरू हुए तो फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, तो जिंदगी में उन्होंने डिजिटली किया है। तो दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू दोस फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ थिंग्स। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि डिजिटल का पूरा लैंडस्केप जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है। मिसाल के तौर पे पहले से मुंतज़र साहब और समद साहब की एजेंसी आपस में फाइट करती थी और उन्होंने कार्टेल काइंड ऑफ सिचुएशन की थी कि जी एवरेज एक अच्छी एजेंसी का रेट जो है वो एक्स अमाउंट होगा। अब हुआ ये कि मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मुंतज़र साहब के पास से 3 लोग गए, समद साहब के पास से 5 लोग गए, उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। उनको पता है कि जी मार्केट की रेट मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ तो इसलिए है क्योंकि उनको खर्चे निकालना है, हम चूंकि फ्रीलांसर हैं तो हमें तो कोई खर्चा नहीं निकालना, तो हम 20 रुपये में वो काम कर सकते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इसमें जो बड़ी एजेंसीज हैं उनके साथ थोड़े थोड़े मसले कम होंगे, मिड टियर बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, और जो बिल्कुल छोटी एजेंसीज हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज जो फ्रीलांसर्स आ रहे हैं वो उनको सबसे ज़्यादा हिट करेंगे। सो कंक्लूडिंग योर क्वेश्चन, डिजिटल के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और पोटेंशियल बहुत आगे बढ़ेगा। if anyone is standing at point A of digital, this is the right time कि अपनी नॉलेज को enhance करो। और वो अगेन जो मैंने शुरू में पाइपलाइन वाली बात की, पाइपलाइन खत्म हो तो you become the most competent person to manage a company's digital media. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट रिप्लाई। मुंसिफ भाई, हमारे बिजनेस वर्ल्ड में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। सिंस यू बीन मुझे मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसी नामवर यूनिवर्सिटी नहीं है कराची में जहाँ पे आपने पढ़ाया ना हो, जहाँ पढ़ा ना रहे हो। यू बीन विजिटिंग IB हो चाहे जैपिस्टो, बड़े बड़े इदारे आप उनके साथ एसोसिएटेड हैं। डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर भी बहुत वर्स्ट तरीके से हिट हुआ है इस कोविड-19 की सिचुएशन में। एजुकेशन सेक्टर के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी सेक्टर में काफ़ी यंगस्टर्स के साथ स्टे इन टच हूँ, बिकॉज आई बीन वर्किंग विद द यूथ सिंस वेरी लॉन्ग। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हैं ऑनलाइन क्लासेस से। इनफैक्ट हमारे टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस पे एंगेजमेंट भी वो बिल्डिंग कर पा रहे थे, और वो लेवल ऑफ एंगेजमेंट नहीं है। सो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गया इंस्टीट्यूशंस के लिए, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कि उनके टीचर ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए इतना कंपैटिबल नहीं है। एंड जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें ऑनलाइन काफ़ी राइज पर है। आप क्या देख रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर किस तरह रिज्यूम हो रहा है? बिकॉज लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन के बारे में अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकें, कब तक आपको लगता है ये हालात रहेंगे, और एजुकेशन सेक्टर कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? बिकॉज दिस इज अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर एजुकेशन सेक्टर एज वेल। यार एजुकेशन सेक्टर नो डाउट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। जब हमें आई रिमेम्बर जब हमें कहा गया कि जी अभी क्लासेस नहीं होंगी कोविड की वजह से, फिर 1 महीने बाद हमसे कहा गया कि जी ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम करें, तो एक काफ़ी हिचकिचाहट सी बन गई थी। अच्छा, यहाँ पे जो हम कुछ चीज़ें कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आएंगी। वो इस तरीके से आएंगी बिकॉज कुछ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे यहाँ कुछ ऐसा टीचर्स का मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल एजुकेशन सिनारियो की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स ऐसे आके ऊपर बैठ गए थे जिन्होंने कहा भाई जिस तरह वो पुराने ज़माने में लड़कियों से कहा जाता था कि जी जिस घर में ब्याह के जा रही हूँ वहीं से जनाजा उठना चाहिए, तो उनके साथ जो है वो उन्होंने कहा भाई ये हमारी आखिरी जॉब है ज़िंदगी की, हम यहीं से जाएंगे। और वो 20-20 साल पुरानी किताबें बगैर कोई चेंज किए हुए, आप यकीन नहीं करोगे हर सेमेस्टर में सेम क्विजेज, सेम क्वेश्चन पेपर्स, और वो जो चीज़ें पैटर्न्स उनके चले आ रहे थे ना, उन लोगों को जो आपने कहा ना कि डेड कुछ लोग तैयार नहीं है, कुछ लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो वही लोग हैं जो स्टैग्नेंट हो गए थे अपनी कोर्स आउटलाइंस के साथ, अपनी किताबों के साथ, अपने करिकुलम के साथ, अपनी मेथडोलॉजीज के साथ। ये वो लोग हैं जो वहाँ पे स्टक हो गए। ऑन द कॉन्ट्ररी जो फ्रेश ब्रीड आ रही थी ना, जो अभी आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो विजिटिंग लेक्चर्स होते हैं, हु आर एजेड बिटवीन 30 and 45 के बीच के आपको नज़र आते हैं, यंग स्ट्रीम आपके जैसे और हमारे जैसे जो पढ़ा रहे होते हैं। जब इन पे अडॉप्शन का टाइम आता है ना, तो चूंकि इनमें वो रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक वो डिफरेंट जगहों पे गए होते हैं, ये नई जनरेशन होते हैं पढ़ाने वालों में, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। एंड दोज आर द पीपल दैट स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग। जो वो एक बाबाइज्म वाली ब्रीड है उससे लोगों को शिकायतें, स्टूडेंट्स इन फ्रेशर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बट येस, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
फेस टू फेस क्लासेस की तो ज़ाहिर है कोई भी ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसकी जगह नहीं ले सकता। उसका मज़ा अपना है, उसकी एक इंटरेक्शन का माहौल ही अलग है। बट आई पर्सनली थिंक लॉकडाउन थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। वी आर वर्किंग ऑन अनदर डॉक्यूमेंट्री विच डिमांड्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू हैव अ स्ट्रिक्ट कर्फ्यू फॉर एटलीस्ट 1 मंथ टू इंश्योर के चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएं। बिकॉज आज भी आई थिंक कोई 400 प्लस केसेस आए हैं। ऐसे ही। और कोई 8-10 अफराद भी आज शायद मेरे ख्याल से हमारे दरमियान ही रहे कोविड के केसेस। डॉक्टर्स में भी फैलता जा रहा है एंड लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग अराउंड। सो आई थिंक ये थोड़ा सा भी चलेगा। दिस वुड गो मे एंड तो अभी है ऑन पेपर, बट आई थिंक इट वुड गो अप टू समवेयर अराउंड अगस्त और समथिंग, सब्जेक्ट टू कि सिचुएशन कितनी नॉर्मल हो जाती है ग्लोबली और पाकिस्तान में। इट वुड गो अप टू समवेयर अराउंड अगस्त। एजुकेशन सेक्टर पे इसका बहुत बड़ा हिट आया है। For the students, it has become much more easier to be in the exam, pass the exam, get a good score. So इसमें होगा ये कि वो जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना ए बी और सी और डी स्टूडेंट्स के दरमियान, वो काफ़ी ब्लर हो गया है। तो यू माइट सी इट्स इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट कि आज से 2-4 साल के बाद जब ये स्टूडेंट्स जाएंगे मार्केट के अंदर, तो आपको मार्केट के अंदर एक लैप्स नज़र आएगा कि सारे स्टूडेंट जो है ए वाला डी वाले के साथ बैठा होगा। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनलाइन में, ज़ाहिर है हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे टीचर्स को ये बताया गया हो कि ऑनलाइन आपने क्लासेस कैसे कंडक्ट करनी है, ग्रेडिंग कैसे करनी है, टेस्ट कैसे लेना है, असाइनमेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए बड़ा आगे मसला आएगा जब आपकी ये फ्यूचर में जाएंगे ये लोग कॉर्पोरेट के अंदर बैठेंगे, तो हमें नज़र आएगा कि कोविड का इम्पैक्ट कितने अरसे तक रहता है अदर देन द कोविड इम्पैक्ट डायरेक्टली इटसेल्फ। Umar Khan सवाल कर रहे हैं that how we can use the quarantine into quality time in this post pandemic business world, you know, उस quarantine को quality time कैसे बना सकते हैं इस post pandemic business world में। उमर का बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है एंड आई रियली अप्रिशिएट इस किस्म के सवालात यंगस्टर्स पूछें ताकि ये बातें और सामने आए। इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन एंड आई वुड रियली गिव हिम थम्स अप ऑन दिस। यार, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल टाइम दैट यू हैव। सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी है इस क्वारंटाइन टाइम में, वो आपने अपने टाइम को एक शेड्यूल में कन्वर्ट कर लेना है कि जी मैंने वो सुबह 9 बजे उठना है या 8 बजे उठना है, फिर मैंने मिसाल का एक्सरसाइज करनी है, रमज़ान है तो ज़्यादा नाश्ते का कोई सीन नहीं है, ये मैंने इस टाइम पे ऑफिस का काम करना है, इस टाइम पे मैंने यूनिवर्सिटी का काम करना है। और सब चीज़ों को टाइम एलोकेट करने के बाद आपने कम से कम दिन के 2 घंटे आपने लगाने हैं इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो है जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोई फ्री कोर्स रजिस्टर कर लो। मैं आपसे ये नहीं कहता आप किसी जो है वो कोर्सेरा पे जाके कोई कोर्स कर लो। देयर आर अमेजिंग वेबसाइट्स। बट मैं चूंकि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपसे कह रहा हूँ, आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू यूट्यूब। आप डाइवर्सिफिकेशन स्टडी करो। आप बिजनेस के जो आज के करंट दौर के बिजनेस लीडर्स हैं उनको आप पढ़ो जाके कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या कहते हैं। एंड फ्रॉम टुडे स्टार्ट क्रिएटिंग अ रोड मैप ऑफ योर ओन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। कि यार जिस दिन कोविड ख़त्म हुआ ना, मिसाल के तौर पे मैंने चावल का काम करने का सोच लिया, तो मैं अभी से रोड मैप बना लूँ कि जी जैसे ही कोविड ख़त्म होगा मैंने जाके चावल की प्राइमरी रिसर्च करनी है, उसके लिए मुझे 1 हफ्ता चाहिए होगा, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है। जब आप रोड मैप बना लो, उसके बाद फिर उस पर जितनी चीज़ आप घर बैठे गूगल से उस पर रिसर्च कर सकते हो आप करके अपने फिल इन द ब्लैंक शुरू कर लो। ठीक है। सो व्हेन इंशाल्लाह दिस थिंग यू गेट ओवर विद इट, यू हैव अ कॉन्क्रीट प्लान कि मैंने ये काम करना है। यहाँ पे ज्यादातर लोग, उमर और समद आपको ही बताऊं, ज्यादातर लोग इस सोच में बैठे कि कोविड खत्म होगा ना तब देखेंगे क्या करना है, अभी तो True. लेट्स एंजॉय, चिल करो। एंड दिस मेंटालिटी, दिस साइकी विल किल अस। मेरा जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो चाइना में हैं, तो मुझे पता है जब भी कोविड का सिलसिला स्टार्ट हुआ दिसंबर एंड और जनवरी ऑनवर्ड्स, दे वर एज पंक्चुअल टू वर्क फ्रॉम होम एज यू कैन थिंक ऑफ। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो घर से काम कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, बट वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। हमें टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो हमें बेहतर से बेहतर अपनी करनी होगी, और हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम कोविड के बाद किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। जैसे मैंने आपसे कहा, यूट्यूब इज़ द ब्लेसिंग ऑन अर्थ फॉर अस कि आप जो चीज़ ढूंढो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, 3 दिन के अंदर मैंने यूट्यूब से सीख लिया कि दुबई से गाड़ी पाकिस्तान कैसे मंगवाई जाती है, उसको राइट हैंड कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उस पर कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं और उसमें कितने दिन जबरदस्त। लगते हैं। ठीक है। Amazing. तो
we really need to utilize our available resources. That is the thing. ये आपको करना चाहिए क्वारंटीन टाइम के अंदर. ब्रिलियंट आंसर बाय उमर खान क्वेश्चन. मुझसे भाई आपने बात की पोस्ट पेंडेमिक बिजनेस वर्ल्ड पर, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को हिट किया, हमने एजुकेशन सेक्टर की बात की, है ना. द लॉट ऑफ पीपल आई नो जिनकी जॉब्स इस हालात में जा चुकी है. द लॉट ऑफ पीपल जो लोग के अपनी बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं और रोजगार से हाथ खो चुके हैं. वो सिचुएशन में क्या करें, बिकॉज उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट, आपको पता है जो जॉब माइंडसेट होता है वो एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, मतलब वो इस तरफ सोच ही नहीं रहे होते. लेकिन मैंने देखा इन हालात में बहुत से लोग इस तरफ भी सोच रहे हैं कि वो क्या करें, हम फ्यूचर में क्या करें. सो आई वुड लव टू हेयर योर एडवाइस कि आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होना चाहते हैं. वो कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं, कौन से ऐसे पर्टिकुलर काम है जो वो कर सकते हैं. जैसे आपने यूट्यूब पे बात की कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट एज एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस करेंगे. फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर से, रिटेल सेक्टर से, मार्केटिंग सेक्टर से, हर से कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो उससे कोविड को हिट ना किया और जिससे लोग बेरोजगार ना हो रहा. तो क्या एडवाइस आपके लिए कि वो क्या करें, बेसिकली किस तरफ जाएं वो. अच्छा देखिए समझ, दो चीज़ें हैं. Yes, as much as me, you, we all advocate entrepreneurship, but हर बंदा entrepreneur material नहीं होता. And let's accept this fact. और उसमें कोई बुराई भी नहीं है. अगर मिसाल के तौर पे मैं हूँ और मैं जॉब मेंटालिटी का आदमी हूँ तो इट्स ओके, बिकॉज दुनिया बैलेंस उसी वक्त होगी जब दोनों तरह के लोग होंगे. तो अगर कोई जॉब मेंटालिटी वाला इंसान है तो उसको चाहिए अपनी स्किल्स पॉलिश करे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसका स्किल सेट उसको स्टैंड आउट कराए क्राउड से. स्किल सेट, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है. लिंक्डइन पे हमेशा मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि यार लिंक्डइन आपका ऐसा होना चाहिए कि बंदा, आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो और कहे कि यार मैंने इस बंदे से कनेक्ट करना है, या कोई बंदा आपका कमेंट पढ़ ले कहीं पे वो बोले यार मैंने इस बंदे से कनेक्ट करना है, बंदा लर्नेट लग रहा है. लिंक्डइन, पर्सनल ब्रांडिंग, स्किल एनहांसमेंट, इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा जॉब मेंटालिटी का बंदा है. और साथ साथ एक और भी वो काम करे जॉब मेंटालिटी वाले हैं, दैट यू स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स. ब्लॉग्स लिखना शुरू करें. शुरू में हो सकता है कोई बहुत ही अजीब व गरीब इंसान जो है बात लिख दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में मेच्योरिटी आना शुरू होती है. मुझे याद है जब मैंने डॉन में पहली दफ़ा लिखना शुरू किया था तो मेरा पहला आर्टिकल बहुत ही बचकाना था. वॉज अराउंड आई थिंक 4 years बैक, 5 years बैक. बहुत ही बचकाना आर्टिकल था मेरा. वो पब्लिश भी हो गया. तो मैंने कहा कि बचकाना चीज़ में पब्लिश हो रही है और दुनिया देख रही है, डॉन को ज़ाहिर है, तो मैं क्यों ना उसके अंदर अपनी इन्हांसमेंट लेके आऊँ. फिर अब जब मुझे एक आर्टिकल दिया जाता है डॉन की तरफ से कि यार आपने इस टॉपिक पे लिखना है, मैं तो भाई मुझे कम से कम 14 दिन का टाइम देना. मैं अपने तरीके से, अपनी तबीयत से उस पर रिसर्च करके फिर उसको लिखूंगा, बिकॉज पीपल आर सीइंग दैट आर्टिकल एंड दैट इज हाउ दे आर स्टार्टिंग टू रिकग्नाइज मी. सो पर्सनल ब्रांडिंग, ब्लॉग्स, LinkedIn, skill enhancement for anyone who is job mentality person. Now let's come to people who want to start a business. जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वो जाके वो सबसे पहले अपना ऑडिट करें. वो देखें कि यार मेरी जेब में कितने पैसे हैं और मुझे दिसंबर तक का मेरा घर का खर्चा कितना है. अगर आप उस खर्चे को मीट कर सकते हो तो फिर आप जो है वो देखो कि आपके पास पैसे कितने बचते हैं. मिसाल के मेरे पास 5 लाख रुपए बचते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं अब जाके रिसर्च करूं कि यार 5 लाख में कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ. पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे आज से 10 साल पहले मेरी रिहाइश जो है वो नाजुआबाद में थी, तो उस वक्त तक का तो मुझे पता है, आपका मुझे नहीं पता. ऑल दी एरियाज जिसको हम मजान तो नहीं कहा लेकिन मार्केटिंग लैंग्वेज में लिटरली भी कहता है पुल के उस पार. तो पुल के उस पार जितना इलाका है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर पाकिस्तान बिजनेस ओवर द ईयर्स. यू विल बी सरप्राइज अगर आप रिसर्च करो कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स अपनी दवाइयों की बोतलें जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री को आउटसोर्स करती है. मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो आउटसोर्स करती हैं कि यार आप घर के अंदर हमें दवा बना दो. और कोई कहता है जी हमें घर पे टूथपेस्ट बना दो, कोई कहता है घर में पैकेजिंग बना दो. इस किस्म की चीज़ें दैट कॉटेज इंडस्ट्री है ना बेसिकली, कि आपने घर का एक कमरा वक्फ कर दिया कि जी मैं उसमें जो है वो सारी एक्टिविटीज़ करूँगा. कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ सोचें. ये सोचें कि मेरे पास करंटली क्या रिसोर्सेज हैं. मिसाल के तौर पे मेरा घर है, मेरे पास ये एक कमरा है जिसको मैं फिक्स कर सकता हूँ किसी एक्टिविटी के लिए. अब मैं देखूँ मेरे पास कितने पैसे हैं, उस पैसे के अंदर कौन सी ऐसी मशीन आ सकती है और क्या काम हो सकता है. I'll give you another very real life example. Back in 2004 या 5,
एक एग्जीबिशन होता है एक्सपो सेंटर में जिसका नाम है टेक्सटाइल एशिया। Hmm. आईटी True. में मेरा एक सीनियर होते हैं फरहान अनीस साहब, अब वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने मुझे पार्ट टाइम जॉब्स करनी थी अपने एमबीए को फंड करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार ये इंटरनेशनल कंपनीज आती है, इनको ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तुम खड़े हो जाओ एक्सपो सेंटर में 3 दिन। मैं खड़ा हो गया, पैसे भी मिल गए। वहां पे मुझे पता चला कि जो इलास्टिक जो हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग, इलास्टिक की मशीन बैक इन दैट टाइम 4.5 लाख रुपए की आती है, और उसके अंदर जो रॉ मटेरियल डलता है दैट इज पीनट्स। और वो इतनी छोटी मशीन है कि आपका जो सिंगल बेड होता है उससे भी छोटी वो मशीन है, आपने घर पे रख सकते हो। तो दैट वाज एन आइडिया। मैंने सोचा मैं करूँ, फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे उसको करने की। बट ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। बात सारी है कि हमें अपने ईगो को दबाना होगा और हमें सोचना होगा कि कोई काम छोटा नहीं है। अगर हम कहें यार इलास्टिक बनाना तो जो बड़ी अजीब सी चीज़ है, मैं इलास्टिक तो नहीं बना सकता, या जी मिसाल के तौर पे कप्स की प्रिंटिंग करना तो बहुत छोटा काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो दैट इज वेयर यू किल द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस कोई छोटा नहीं होता। ये मग्स की प्रिंटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है। ये पूरा पाकिस्तान चौक भरा हुआ है कार्ड्स की प्रिंटिंग एंड ऑल। नाजोवा 2 नंबर के अंदर घरों के अंदर प्रिंटिंग होती है। So cottage industry is something that anyone who's looking to start up a business should look into that. Again, cottage industry does not necessarily mean कि आप मशीन लगा के कुछ करो। यार अभी रमजान का महीना है तो आपको पता है रोल और समोसे की पट्टियां बिक्री होती हैं। दैट इज अनदर बिजनेस इन इटसेल्फ। उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, हार्डली 15 रुपीज उसकी कॉस्ट है, वो 70-80 रुपीज की रिटेल में बिकती है। सो आपको ये नहीं सोचना कि कौन सा बिजनेस छोटा है कौन सा बड़ा है। अपनी रिसोर्सेज देखनी है, अपनी कैपेसिटी देखनी है, अपनी कैपेबिलिटी देखनी है, और काम में आपने कूद पड़ना है। और जब इंसान अल्लाह तवक्कल करके चलता है तो समझ अल्लाह बरकत देता है। ये मेरा Exactly. Thank you. Brilliant answer. Yasser सवाल कर रहे हैं. Could you please share your insight how this COVID-19 will affect our tourism industry? Any challenges, opportunities post COVID? Tourism के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि challenges और opportunities क्या COVID के बाद face कर रहे होंगे, especially tourism industry. यार मेरे कुछ 6 क्लाइंट्स हैं इस वक्त, जिसमें टूर ऑपरेटर्स भी हैं और ट्रैवल एजेंट्स भी हैं, डिजिटल के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। एंड आई कैन टेल यू दैट दिस इज अ वेरी वेरी रफ टाइम राइट नाउ। और फ्यूचर में भी इसको बहुत बुरा हिट होगा, बिकॉज ये एविएशन, टूरिज्म, ट्रैवल ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसीज, दे ऑल आर लिंक्ड टू वन अनदर एंड दे आर अल्टीमेटली लिंक्ड टू द ऑयल प्राइसेस। ठीक है। अभी मेरी किसी से अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था, आधे घंटे पहले किसी से बात हुई थी कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होने में ट्रैवल पे बहुत टाइम लगेगा। बट हियर ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि लोग इंटरनेशनल ट्रैवल से भागेंगे। बिकॉज आप मिसाल के तौर पर किसी एक्स कंट्री में जाते हो, आपको खतरा होगा कि यार अगर पाकिस्तान में कोई सिचुएशन बुरी, लॉकडाउन हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, या मैं एक्स कंट्री में जाता हूँ वहाँ मसला हुआ, वहाँ लॉकडाउन हुआ, मैं वहाँ फंस जाऊंगा। तो इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर मसले होंगे। लेकिन जो लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं, जो आप इंटीरियर सेंट जाते हो या मरी जाते हो और डिफरेंट जगहों पे जाते हो, दोज विल इमर्ज। वो इमर्ज करेंगे। और जितने टूर ऑपरेटर्स जो लोकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो रिलेटिवली फायदे में रहेंगे, एटलीस्ट मेरे ख्याल से एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। बिकॉज इंटरनेशनल ट्रैवल एकदम से बूम दोबारा नहीं लेगा। इंटरनेशनल ट्रैवल और इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री कम से कम 3 साल लेगी दोबारा बूम पे आने में। अभी बहुत एक्सट्रीम बूम था, समझ, अभी जब ये कोविड ने अटैक किया है, इट वाज एन एक्सट्रीमली बूमिंग पीरियड फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री। कोई बंदा जो है वो मैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया था, तो ऐसा हो कि यार टर्की जाने के तो लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं वहाँ फ्री में कोई चीज़ बट रही है। दुबई की वीज़ा पे तो ऐसे लोग जा रहे हैं जैसे दुबई के अंदर जो है वो जॉब्स, बस आप एयरपोर्ट से निकलोगे और जॉब मिल जाएगी। सो पीपल वर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग लाइक क्रेजी। बट अब वो सारा हॉल्ट पे आ जाएगा। सो इंटरनेशनल ट्रैवल 3 इयर्स 4 इयर्स, लोकल ट्रैवल इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन खत्म होते हैं तो लोकल ट्रैवल विल बूम लाइक एनीथिंग, लोकल टूरिज्म विल बूम लाइक एनीथिंग। Thank you so much. Another question is asking that what about people who wish to job? हम जो जॉब और फैमिली बिजनेस वाली बात कर रहे थे तो उसमें सवाल कर रहे थे that what about people who wish to do job as well start family business and manage it? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यार ऐसे बात सारी है कि एक राइजिंग ट्रेंड है पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स का। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। बट बात सारी ये है कि आपको लॉन्ग रन के अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाओगे।
आप एक वक्त में दो कश्ती के सवार नहीं रह सकते। देखो, एक वक्त में मल्टीपल बिजनेसेस करना एक और चीज है, लेकिन एक वक्त में जॉब प्लस बिजनेस करना इट्स अ डिफरेंट पैराडाइम ऑल टुगेदर। एक हद तक आप दोनों चीज़ों को साथ में चला सकते हो, बट आफ्टर सर्टन बिट यू नीड टू डिसाइड कि यार मैं यहाँ पे या तो बिजनेस को कट आउट कर दूंगा या मैं जॉब को कट आउट कर दूंगा। दोनों चीज़ों को आप पैरेलल लेके बहुत अरसे तक नहीं चला सकते। ट्रू। दोनों चीज़ों के साथ पैरे लेना बहुत मुश्किल है। मुझसे भाई, इस कोविड-19 में, पोस्ट बिजनेस वर्ल्ड में, आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की कि स्टूडेंट्स को, जो लोग जॉब्स पर हैं, उनको चाहिए कि अपने स्किल्स को बेहतर करें ताकि वो आगे फ्यूचर जॉब्स के लिए अपने अप्लाई कर सकें। एनी स्पेसिफिक स्किल्स विच यू रिकमेंड वो ऑडियंस के, वो आने वाले सिचुएशन में, पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के बाद, पर्टिकुलर स्किल्स को ज़रूर अहमियत दें? वो कौन सा ऐसा स्किल सेट है जिनको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है? यार ओवरऑल जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है ना, समझ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आप हार्ड स्किल्स में बात करो तो जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको लर्न करनी चाहिए। चाइनीज मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अरबिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिडल ईस्ट में जाके जॉब करनी है, बिजनेस करना है, अरबिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाइनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड स्किल्स में जाना चाहो तो दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑन अ जनरल नोट आई वुड से दैट सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। टाइम मैनेजमेंट, अच्छी बात, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती है जो हम किसी से कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, तो कहते हैं यार ये तो बड़ी बेसिक किस्म की चीज़ है। बट बिलीव मी, इट्स अ होल साइंस इन इटसेल्फ, लाइक एनीथिंग। मैं भी रिसेंटली कोविड से कुछ पहले, ख्याल से जनवरी की लास्ट डेट से स्टेट बैंक के साथ एक प्रोग्राम किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। और इट वाज लाइक, मतलब मैं उसमें जब रिसर्च, क्योंकि उनके 3-4 प्रोग्राम्स हो चुके थे बड़े अनाउंड ट्रेनर्स के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट के, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट पे। मैंने उनसे पिछली आउटलाइंस ली और फिर जब मैं उसको इन्हांस करने के लिए बैठा, आई रियलाइज दैट इट्स अ होल पैराडाइम इन इटसेल्फ। Time management and stress management, it's not just about the four matrices, it's not just about having a stress ball in your hand. It's a whole lot of things in itself. Emotional intelligence is something very very critical. अभी मेरी सुबह किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा सर मुझे केपीआई सेट करना है, एचआर ऑपरेशंस की खातून है। तो मैंने उनसे कहा कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस डाल दो, उसकी ज़रूरत जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक चीज़ है। ट्रू। सो समराइजिंग इट, आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स अगर आपकी इस्टेब्लिश हो जाएंगी, अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स के साथ कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करूंगा। कम्युनिकेशन इज समथिंग वेरी मच लैगिंग इन पीपल दीज डेज। हम देखते हैं कि यार एक्सपीरियंस लोग भी जॉब्स पर आते हैं, उनको मेल्स लिखना नहीं आती, उनको प्रॉपर मेल्स लिखना नहीं आती। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग, आपको पता है हमने मुख्तलिफ सेशंस के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, पहले ही मैं अभी कह चुका हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू पोर्ट्रे योर सेल्फ टू द वर्ल्ड दैट यू वांट द वर्ल्ड टू सी यू। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कुछ स्किल सेट हैं विच आई थिंक आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर पीपल, दे शुड एनहांस ऑन इट, एंड दैट्स इट, या। I think brilliant insight. I think personal branding, stress management, time management के हवाले से आपने जिस तरह से elaborate किया, it's amazing. मैं personally देख रहा हूँ कि इस post कोविड सिचुएशन में, इनफैक्ट इस करंट कोविड सिचुएशन में, सबसे बड़ा चैलेंज लोग फेस कर रहे हैं वो डिप्रेशन और एनजाइटी ही फेस कर रहे हैं। जहाँ बिजनेस सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह है कि इंडिविजुअल सफ़र कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स किसी से सफ़र कर रहे हैं, वो डेफिनेटली डिप्रेशन से, एनजाइटी से। इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था कि स्ट्रेस अराइज होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं आगे क्या करूं, मुझे आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस अराइजेज इन अस। सो एनी एडवाइस टू अवर ऑडियंस कि वो किस तरह से इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को मैनेज कर सकें? यार पहले बिफोर आई गेट टू द एक्चुअल एडवाइस, मुझे एक वाकया याद आ गया, शायद मैंने आपकी किसी ट्रेनिंग में भी कोट किया था। एक बादशाह होता है, वो पुराने ज़माने में बादशाह और वजीर का रिलेशनशिप बड़ा मजेदार होता था। वजीर बड़े अक्लमंद और इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते थे। बादशाह ने वजीर से कहा यार मेरी अंगूठी लो और इस पे एक ऐसा जुमला लिखवा दो कि जब मैं डिप्रेशन में हूँ तो डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ, और जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं फिर एवरेज पे आ जाऊँ मैं। वो गया अंगूठी लेके, शाम में अंगूठी वापस लेके आया तो अंगूठी पे एक जुमला लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ट्रू। सो आई थिंक डिप्रेशन से बाहर निकलने का, और एक और मैंने कहीं पढ़ा था कि उदास तो वो जिसका खुदा ना हो। ठीक है। या तो डिप्रेशन से निकलने के लिए हमारे पास ऑन ऑन अ रिलीजियस साइड आई कैन कोट यू जिलियंस ऑफ थिंग्स जो हमारे पास हैं कि हम डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बट ऑन अ जनरल पर्सपेक्टिव, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए
इट्स ऑलवेज गुड। अच्छा, पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि जब क्यूबिकल्स होते थे ना, तो क्यूबिकल्स पे अपने अच्छे टाइम की तस्वीरें लगाते थे, ताकि जो है वो जब जाएँ और देखें कि जो फैमिली के साथ हॉलीडेज़ पे गया था, या ये मेरी इंस्पिरेशन है कि मैंने यहाँ जाना है, तो वो अपने आप को स्ट्रेस से बेहतर रिलीफ फ़ील करते थे। अब ज़ाहिर है वो फ्रेम्स का ज़माना चला गया, तस्वीरों के प्रिंट आउट का ज़माना चला गया, तो वो तस्वीरें लगाने का ज़माना भी चला गया, ठीक है? बट दैट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी इफ यू वांट टू कम आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव अ डॉटर, आई हैव अ डॉटर। मैं जब भी डिप्रेशन में होता हूँ, तो यार मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, उसके साथ खेलना शुरू करता हूँ, मेरा डिप्रेशन जो है ना वो छूमंतर हो जाता है, ठीक है? You can involve yourself into exercises, into yoga, ठीक है? रिलैक्स करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यार कि मेरा आपके डिप्रेशन लेने से जो है ना कोविड ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है? इट विल टेक इट्स टाइम। हम आज अपनी एनर्जी को, अच्छा, जब हम नेगेटिव चीज़ की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तो एनर्जी ज़्यादा स्पीड से ड्रेन आउट होती है। अगर हम उसी एनर्जी को प्लानिंग में लगाएं, स्ट्रैटेजाइजिंग में लगाएं कि जी हमने जब इससे बाहर आना है, तो हमने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, हमने क्या करना है, किस तरीके से हम जो है वो अपने बिजनेस को आगे लेके चलेंगे, इनकम स्ट्रीम को मैनेज करेंगे, जॉब किस तरह मिलेगी। और अगेन, यू स्प्रेड आउट एवरीथिंग, राइट अ ब्लॉग, स्टार्ट ड्राइंग, स्टार्ट पोएट्री, गो बैक टू द वेरी बेसिक्स। जो मुझे याद है, हमारा जो बचपन था, मेरा बचपन था, सॉरी, आप तो मुझसे काफ़ी छोटे उम्र में, जो मेरा बचपन था 90s का, उसमें हम यही करते थे यार, ड्राइंग्स करते थे और पोइट्री करते थे और इस किस्म की सारी चीज़ें करते थे। दैट एक्चुअली आपकी टेंशन काफ़ी उससे रिलीज आउट हो जाती है। सो गेट इन टू दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, डोंट गेट इन टू द मॉडर्न सेंस ऑफ जी डिप्रेशन का ये होता है और जी स्ट्रेस से इस तरह मैनेज करना चाहिए और जी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने चाहिए। गो बैक टू द वेरी वेरी बेसिक्स। वो एक ड्रामा आ रहा है ना, उर्तुगुल गाजी, वो अच्छा, वो आपने सुबह अभी जल्दी टाइम नहीं रखा था रात का, मैं वही बेगम से कह रहा था कि यार 10 बजे का सही टाइम है, ड्रामा भी खत्म हो गया होगा। मैं वो ड्रामा देखते हुए सोच रहा था कि यार सच अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि आप एक टेंट के अंदर रहते हो। आई मीन, यू नीड टू गो टू द बेसिक्स एंड देन यू रियलाइज कि आप बहुत फैंसी वर्ल्ड में चले गए थे। बेसिक्स पे आ जाओ, बड़ी टेंशन फ्री हो, बहुत सूदिंग जिंदगी होगी। आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाए, स्पेंड, एंड दिस इज मैं आपको जेम्स बता रहा हूँ अपनी जिंदगी के। स्पेंड सम टाइम विद योर पेरेंट्स, विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है? उनसे आप बात करो, आपका दिल बड़ा हल्का होगा। स्पेंड टाइम विद किड्स, जो आपके खानदान में सबसे छोटा बच्चा हो, उसके साथ बैठ के जमीन पे बैठ के कुछ भी खेल लो, ठीक है? करो, ये सब चीजें करो, वेरी वेरी बेसिक्स, एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल चेंज योर लाइफ। आपका सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। Brilliant insight, Muntazir bhai. And I personally believe कि standard of living पे जो आपने advice दी, it's highly amazing. Coming back towards the closing side of the session, अगर हम बात करें post pandemic business world की, आपने marketing को touch किया, entrepreneurship के हवाले से हमने बात की, skill building के हवाले से आपने कहा कि hard skills soft skills दोनों का component बहुत ज़रूरी है. Any particular advice for the टाइम मैनेजमेंट का भी आपने बात की, रूटीन मैनेजमेंट की? मुझे लग रहा है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हर्ट हुई है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स हर्ट हो रहे हैं, उनके इदारे हर्ट हो रहे हैं, वो उनका मैनेजमेंट स्केड्यूल है, वो लोग अपने स्केड्यूल को, स्पेशली मैं खुद, मैंने अपने, अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी अपनी टाइम मैनेजमेंट को, स्केड्यूल को शुरू शुरू में मैनेज नहीं कर पा रहा था। वो सुबह 1 बजे उठ रहा हूँ बिकॉज रात को देर तक लैपटॉप पे इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। हमने कहा भाई छुट्टी हैं, थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं। बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि किस तरह से लोग अपने स्केड्यूल को, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं इस हालात में? बिकॉज आई थिंक बिजनेस मैनेजमेंट इज वेरी इंटरलिंक विथ योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आप अपने आप को मैनेज रखेंगे तो ही आप अपने काम को, अपने इदारों को मैनेज रख सकेंगे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार मेरा ख्याल है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको वक्त की कदर करनी पड़ेगी। जब तक आप वक्त की कदर नहीं करोगे ना, तब तक वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। यू नीड टू टाई योर सेल्फ टू द क्लॉक। और मैंने देखा है कि जब जब मैंने अपनी ज़िंदगी अपना आपको घड़ी से बांध दिया है ना, तब तक ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो गई है। समझ, इट्स वेरी वेरी सिंपल। या देखो, अगर आप कहो कि जी मिसाल के तौर रमज़ान में मेरा ऑफिस का टाइम था 10 to 4, तो मैं 10 to 4 का टाइम घर का कोई काम नहीं करूंगा, मैं ऑफिस का काम करूंगा, ठीक है? अब आपको पता था कि वो 10 बजे काम स्टार्ट करने के लिए आप उठते थे सुबह 7 बजे कि जी तैयार होना है, फिर जी ऑफिस तक ड्राइव करके जाना है, फिर रास्ते में फला टाइम पास करना है, करते करते तो 2-3 घंटे आपके बच गए। सिमिलरली आपके शाम के वापसी का टाइम बच गया। ये जो एक्सेस टाइम आपके पास बच रहा है ना, दिस एक्चुअली यू नीड टू स्केड्यूल, गिव मोर टाइम टू योर। और ज़ाहिर है वो दोस्तों वाला भी सीन नहीं है कि जी वो 2 घंटे दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं,
चाय शाय पे बैठे हैं, कैफे जायका पे बैठे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। एग्जैक्टली। ये जो सारे टाइम बच गए हैं ना, आपने ऑफिस का टाइम तो ऑफिस को ही देना है। अब जो बकिया टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम, हैंगिंग आउट टाइम, इन सब टाइम्स को आपने मैनेज करना है। प्रायोरिटी पे आप टाइम दो फैमिली को। ठीक है, मिसाल का आपने कहा जी मेरे पास 5 घंटे बच गए दिन के, अब मैं क्या करूँ? 5 घंटे में से मिसाल के तौर पर आप 1.5 घंटा दो अपनी फैमिली को कम से कम। ठीक है, अब डिपेंडिंग आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितना अफराद हैं, पेरेंट्स को टाइम दो, स्पाउसेस को, बच्चों को, सिबलिंग्स को, सबको टाइम दो। उसके बाद फिर जो आपका टाइम बच जाता है वो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगाओ। बिकॉज यही दो आपके मेजर काम है घर पे। या तो आपने घर वालों को टाइम देना है, या तो आपने स्किल एनहांसमेंट पे काम करना है। स्किल एनहांसमेंट पे काम करने का सबसे बेस्ट टाइम है जब सब सो रहे होते हैं। ट्रू। तो आप वो ज्वाइन कर लो रॉबिन शर्मा का 5 AM क्लब, विच एक्चुअली कोइंसाइड्स विद इस्लामिक बिलीफ ऑल्सो, कि आप सुबह जल्दी उठो। आप रॉबिन शर्मा का 5 AM क्लब ज्वाइन करो। जब तक ऑफिस जाने का टाइम होता है आप स्किल एनहांसमेंट पे काम करो। ऑफिस से जैसे ही आपने अपनी दुकान बंद की, वैसे आप फिर फैमिली को अपना टाइम देना शुरू कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक चीज़ का इसमें सबको ख्याल रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स को, सबको। वो ये है कि जब मिसाल के तौर पे 5 बजे वर्किंग आवर ख़त्म हो जाता है ना, फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कॉल नहीं करे। ठीक है, उसको घर पे टाइम स्पेंड करने दे। और एम्प्लॉय जो है वो भी वर्क कॉल एंटरटेन नहीं करे। देखो, टू वे या रिलेशनशिप होता है। अगर मैं आज अपने बॉस की कॉल उठा लूंगा ना रात के 8 बजे, तो वो अगली दफ़ा मुझे रात के 10 बजे भी कॉल करेगा। ठीक है, सो वी नीड टू ड्रॉ दोज लाइन्स सो दैट वी कैन गिव टाइम टू पीपल हु आर इम्पोर्टेंट इन आवर फैमिली अराउंड ट्रू। अस। ये ट्रू। इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ों को अगर आप डिवाइड कर लो कि जी सुबह उठने के बाद से लेकर ऑफिस जाने तक आप स्किल एनहांसमेंट में काम करो, ऑफिस का पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद आप सारा टाइम फैमिली को दो, तो आई थिंक आपका टाइम बहुत ही अच्छा गुजरेगा एंड यू कैन मैनेज एवरीथिंग। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। एक सवाल जो मैं हमेशा अपने, जो भी मेरे गेस्ट आ रहे होते हैं इस प्रोग्राम में, उनसे हमेशा पूछ रहा होता हूँ डेफिनेटली, इस कोविड सिचुएशन के अंदर एक और चीज़ जो लोगों की बहुत इनहेंस्ड हुई, दैट इज लर्निंग। एंड व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लर्निंग, और चाहे वो आपके बिजनेस रिलेटेड लर्निंग हो, उसके लिए रीडिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है इंसान की जिंदगी के अंदर। बिकॉज आप एक टेड टॉक देखकर पूरी किताब का मरहला नहीं समझ सकते, इंसान की जिंदगी को नहीं समझ सकते। बट स्टिल a lot of people I know जो कि समरीज पढ़ लेते हैं, शॉर्ट ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं, बट एक डीप रिसर्च बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कार्ल न्यूपोर्ट की मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, डीप वर्क, जिसमें उसने बताया कि इफ यू रियली वांट टू गो फास्ट इन दिस वर्ल्ड, यू नीड टू गो डीप फर्स्ट। जिंदगी में तेज जाने के लिए गहराई में जाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये जे शेट्टी का जुमला है, बिकॉज मैं उनका भी एक बड़ा अच्छा ब्लॉग सुन रहा था। जे शेट्टी का एक इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू का टाइटल है कि द माइंड ऑफ जे शेट्टी। मतलब उसमें कहा गया कि जे शेट्टी को सबसे ज्यादा फॉलो किया गया इस इंटरनेशनल पास्ट 2 इयर्स में। सबसे ज्यादा वीडियोस कंटेंट के हवाले से जे शेट्टी की देखी गई, बहुत वायरल हुई। इनफैक्ट इसका स्लोगन भी एजुकेशन गोज वायरल। उसने भी इस बात पे बहुत एम्फेसाइज किया कि डीप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप 2-3 महीने के लिए, वो हर साल के शुरू के कुछ महीने अपने आप को आइसोलेट करता है। बट माई जस्ट अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन के, कौन सी ऐसी किताबें जो आप रिकमेंड करेंगे मुझे या देखने वाली ऑडियंस को, जो इस प्रोग्राम को डेफिनेटली बाद में भी देख रहे होंगे, और उन किताब के हवाले से अगर आप कुछ पॉइंट शेयर कर सके। बिकॉज मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर ट्रेनर से पूछा जाता है। एंड मैं समझता हूँ बहुत से ट्रेनर हजरात उसमें एक गलती ये करते हैं कि वो किताब रिकमेंड कर देते हैं, यार ये किताब अच्छी है पढ़ लो। बट मैं समझता हूँ मुझसे जब भी किसी ने किताब की रिकमेंडेशन मांगी, तो मैं उसको ओवरव्यू जरूर देता हूँ, बताता हूँ कि यार इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना यार, ये किताब जो है ना ये बड़ी बड़ी क्रेजी है। एंड सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट फ्यू बुक्स, एंड वो उनका अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकें इन हालात के हवाले से भी, और अपनी जिंदगी के हवाले से जो उसने आपको इम्पैक्ट किया हो। यार मैं बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के सवाल कम लोग पूछ रहे हैं, समझ, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक किताब है जो मैं अपनी मेजॉरिटी ट्रेनिंग्स में लोगों से पूछता हूँ और क्लासेस में भी पूछता हूँ कि यार आपने किताब पढ़ी है? बहुत पुरानी किताब है, बहुत बेसिक किताब है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक बुक्स। ठीक है, आपने शायद 10,000 दफ़ा पढ़ी होगी और 5,000 दफ़ा उसके बारे में पढ़ा होगा। दैट्स कॉल्ड सेवन हैबिट्स ऑफ या हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है, ये किताब वो है जो मेरे ख्याल से को 20-30 साल पुरानी किताब, को 80s में शायद लिखी गई है, 90s में। ठीक है, इट हैज बीन द बेस्ट सेलर एवर सिंस। अब तो उनका इंतकाल भी हो गया है कवे का, बट इट्स एन एक्सेलेंट बुक। अच्छा, मैं उस किताब को बार बार पढ़ता हूँ, ऑन एंड ऑफ, बिकॉज मेरा ये बिलीफ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले मैं एक चीज़ पढ़ी, तो 2010 तक मेरा जो एक्सपीरियंस था उसकी बेस पे मैंने उसको कंक्लूड किया। और उसकी 7th स्किल है भी शार्पनिंग द सॉ।
अब मैं 2020 में जब उस किताब को पढ़ूंगा ना, तो मेरा चूंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बढ़ गया 10 साल का, तो अब उसमें से और कंक्लूजन्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक ही किताब से इंसान, और प्लस वो बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत बेसिक किताब है, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने नहीं पढ़ी होती। दैट या बुक एक्चुअली चेंज्ड माई वर्ल्ड। जाहिर है वो उन्होंने ड्राइव भी जो है हमारे प्रॉफिट की जिंदगी से ही की है, 7 हैबिट सारी। एथ हैबिट भी बड़ी जबरदस्त बुक है। ये दो बुक्स ऐसी हैं जो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि यार ये तो एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो। और ना सिर्फ पढ़ो बल्कि इसको अप्लाई भी करो अपनी जिंदगी में, बिकॉज पढ़ना इज ठीक है, पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप तो उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तो किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में भी है, कुरान में भी है कि आप कुरान में गौर व फिक्र करो। ठीक है, तो जब तक आप किसी किताब में गौर व फिक्र नहीं करोगे वो किताब पढ़ना आपके लिए बेकार है। 7 हैबिट्स एंड एथ हैबिट, एक्सेलेंट बुक्स, हाईली रिकमेंडेड, लाइफ चेंजिंग, सब्जेक्ट टू योर एप्लीकेशन ऑफ इट। सिर्फ पढ़ने से लाइफ चेंज नहीं होगी। ठीक है। उसके अंदर से जो मेरा टेक अवे हमेशा रहा है, और मैं एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा फ्लॉ है लोगों में, मेजोरिटी में यही फ्लॉ पाया जाता है कि वी फेल एट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है उन सारी 7 हैबिट्स का, दैट वी नीड टू लर्न टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली हमें प्रायोरिटी करना नहीं सिखाया गया बचपन से, ना हमने कभी इस पर तवज्जो दी। हम सोचते हैं कि यार सारे काम कर लूँ मैं किसी तरीके से, हम प्रायोरिटाइज नहीं करते। जैसे अभी वो एक साहब ने सवाल भी पूछा था ना कि फैमिली बिजनेस और जॉब साथ साथ करें, तो मैंने आपसे कहा कि एक लिमिट के बाद आपने जाके डिसाइड करना होगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये 7 हैबिट्स, एथ हैबिट, wonderful books, both of them. And my biggest takeaway from them was how to prioritize my life. And it has actually worked for me. आई थिंक ब्रिलियंट एडवाइस के मैं भी ये समझता हूँ कि लाइफ में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ही है ये। मैं एक बड़ी सी बात पढ़ रहा था, जिम क्विक, वेरी वेरी नाइस ऑथर। इनफैक्ट ये माइंड साइंसेस फॉर स्पेशली माइंड, ह्यूमन माइंड पे काफ़ी काम करते हैं। वो कहते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिंदगी में इम्पोर्टेंट चीज़ों को अगर इंसान इम्पोर्टेंट समझना शुरू कर दे तो कमाल है। इनफैक्ट एक और किताब से अगर मैं आपकी इस बात को कनेक्ट करूं, बहुत अच्छी किताब है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं तो इस किताब में, जिसने आपने 7 हैबिट्स को बहुत ज़्यादा रिव्यू किया, मैंने किताब है वन थिंग बाय गैरी केलर। वन थिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट्स किताब बुक। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन थी दैट 7 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस। एंड उसमें पहला जुमला यही था दैट एवरीथिंग मैटर्स इक्वली इज द बिगेस्ट लाई। सबसे बड़ा झूठ जो हमसे बोला गया कि हर चीज़ इक्वल होती है, नहीं, फैमिली बिजनेस की इक्वल नहीं है, बिजनेस जॉब की इक्वल नहीं है। सुबह का वक्त जैसे रॉबिन शर्मा ने कहा, वो शाम के वक्त रॉबिन शर्मा कह रहे हैं फर्स्ट आवर इज अ विक्ट्री आवर, पहला घंटा विक्ट्री आवर होता है अगर आपने पहला घंटा जीत लिया। आई थिंक वेरी इंसाइटफुल एडवाइस, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। मुंतजर भाई 55 मिनट से ज़्यादा गुजर चुके हैं, आखिरी कुछ लम्हात रहते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे एंजॉय किया आपके डिस्कशन को। मैं पिछले 4-5 एपिसोड्स कर चुका हूँ, एंड मैं पर्सनली इन एपिसोड्स को इसलिए नहीं करता कि इस पे बड़ी व्यूज़ आए, लोग सवालात करें। इन एपिसोड्स को करने की एक पर्सनल रीज़न है कि मैं अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करूं, जिनसे मैं खुद सीखना चाहता हूं स्पेशली। एंड इट्स अ वेरी लर्निंग एपिसोड आई हैव डन विद यू, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड। बट जस्ट टुवर्ड्स द फाइनल एडवाइस, फाइनल कंक्लूजन, अगर जहां से हमने स्टार्ट किया था पोस्ट पेंडेमिक बिजनेस वर्ल्ड से, सोर्ट से, मैं चाहूंगा अगर आप इस बिजनेस पूरे टॉपिक को अगर एक ओवरव्यू दे सकें, इस सेशन को कंक्लूड कर सकें, एनी मेजर एडवाइसेस जो आपने अभी तक नहीं दी थी, जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करें। बिकॉज मैं समझता हूँ आपका जितना एक्सपीरियंस है, आपने जितना काम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किया है, वो 1 घंटे में या 2 घंटे में या 4 घंटे, और जितना आपने ट्रैवल किया है, खासतौर पर मैं देख रहा होता हूँ जिन कंट्रीज में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप लर्न कर रहे होते हैं, सो इट्स हाईली अमेजिंग। बट मैं चाहूँगा अगर आप इस पूरे डिस्कशन को किसी मेजर हाईलाइट्स में कंक्लूड कर सकें फॉर अवर व्यूअर्स, और जो सेशन को बाद में देखें उनके लिए। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना मुझे नहीं आता भाई जितना कह रहे हो यार, बहुत थोड़ा सा आता है। जितना आता है वो बिल्कुल दिल खोल के मैं बता देता हूँ, क्यों ज़ाहिर है इल्म किसी की मीरास नहीं है, जो जिस बात से फायदा उठा ले। यार इफ आई अच्छा, एक कंक्लूड। सवाल, हाँ, एक सवाल मेरा बड़ा अहम था, वो रह गया, मैं मानना चाहूंगा आपके बाद आपका कंक्लूजन लूंगा। मुझे एकदम से ब्लिंक करा मेरे दिमाग में, मैंने देखा है कि आप अपनी प्रोफाइल पे, अपने पेज पे खास तौर पे ना, पीक ऑफ एलोक्वेंस से हजरत अली के कॉल बहुत प्रोमिनेंटली शेयर कर रहे होते हैं डॉन से। सो व्हाट्स द फिलोसफी बिहाइंड दैट? मैं देख रहा होता कि रोज आपकी पेज पर, प्रोफाइल पे एक प्रोमिनेंटली एक कोटेशन आ रहा होता है जो आप सिखा रहे होते हैं हमारी ऑडियंस को। उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बता दें, एंड देन द कंक्लूजन। यार बेसिकली देखो,
अगेन बात सारी आ जाती है, देयर इज अ बुक कॉल्ड पीक ऑफ एलोक्वेंस, नहजुल बलागा, जो हज़रत अली के अक़वाल पे मबनी है, ठीक है। इट्स अ ट्रेमेंडस बुक, इट्स एन एक्सीलेंट बुक फॉर दोज हु वांट टू स्टडी फ्रॉम इट, हु वांट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। दुनिया में उस पर रिसर्चेस भी हुई हैं बहुत ज़्यादा। हर बंदे की एक्सेस किताब पे नहीं है, और जिसकी एक्सेस किताब पे भी है, चाहे वो आप कुरान की बात कर ले और नहजुल बलागा की या किसी और किताब की, पहली बात, लोग की एक्सेस लिमिटेड है इवन इन टुडेज वर्ल्ड। जिनकी एक्सेस है उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, Yeah. अनफॉर्चुनेटली। टाइम फेसबुक सर्व करने का है, लेकिन टाइम किताब पढ़ने का नहीं है। तो मेरी कोशिश ये होती है, अच्छा मैं भी थोड़ा सा इस मामले में लैग करता हूँ कि यार मैं भी किताब नहीं खोलता, तो आई थॉट कि यार कोई ऑथेंटिक सोर्स हो जहाँ से मुझे कोट मिले और मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। तो डॉन ज़ाहिर एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की हद तक डॉन इज़ प्रीटी ऑथेंटिक। और ज़ाहिर वहाँ पे आ रहा होता है रिफ्लेक्शन, ज़ाहिर फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लोगों के साथ शेयर कर लूँ, एंड यू वोंट बिलीव इट हैज़ इंस्पायर्ड नॉन मुस्लिम्स एज वेल, बिकॉज Yeah. इल्म एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को इंस्पायर करती है। सो एक्चुअली True. लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम्स अप्रोच मी कि यार ये किताब आप कहाँ से लेते हो, तो मैंने उनसे कहा तो मैं डॉन से लेता हूँ, बट इसका जो है वो एक कंपाइलेशन मौजूद है। दे एक्चुअली आस्क्ड मी कि यार ये कहाँ मिलेगी। यूल बी सरप्राइज, अमेजोन के ऊपर इट हैज़ बीन अ बेस्ट सेलर फॉर लॉन्ग टाइम, अमेजोन पे अवेलेबल है Wow. पीक ऑफ इन्फ्लुएंस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। Amazing. सो द रियल आइडिया इज कि एक तो इस्लाम की आइडियोलॉजी और जो फंडामेंटल्स इस्लाम के हैं वो एक्चुअली आज दुनिया भर के अंदर फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक वो है न्यूटन का, आई थिंक न्यूटन का लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Yeah, yeah, exactly. हजरत अली का है। तो जब मैंने वो रिफ्लेक्शन लिखा तो वो किसी ने कहा यार ये तो आइंस्टाइन का है, जिसका भी है न्यूटन का है शायद। तो फिर उसके नीचे एक डिबेट स्टार्ट हो गया कि भाई न्यूटन तो बाद में आया था, हजरत अली तो 1400 साल पहले आए थे, उन्होंने पहले बोला है, न्यूटन ने कॉपी किया है, ऑन सो फोर्थ। तो इल्म स्कैटर करना, आई थिंक फेसबुक एक ऐसा मीडियम है, वो जो बचपन में हम डिबेट करते कि टीवी अच्छा है या बुरा है, उसका कंक्लूजन ये होता था कि यार दैट इट्स हाउ यू यूज इट। सो वो रिफ्लेक्शन शेयर करने का मकसद ये होता है कि इस्लाम की कोर आइडियोलॉजी को लोगों के साथ शेयर किया जाए। प्लस हजरत अली इज नॉट जस्ट एन इस्लामिक फिगर, he's a global figure, दुनिया उनको फॉलो करती है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि यूके के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोर्स जो पढ़ाया जाता है, उसमें हजरत अली ने एक खत लिखा था मालिक अश्तर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, वो फॉलो किया जाता है उस करिकुलम के अंदर। हजरत अली का खत यूके की एक यूनिवर्सिटी के अंदर फॉलो किया जाता है। सो दैट्स हाउ फेमस ही इज, नॉन मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। सो जस्ट वांट टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ एलोक्वेंस अराउंड, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। डॉन से इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि एक न्यूज़पेपर कोट कर रहा है, दैट्स व्हाट द Brilliant. फिलॉसफी। Brilliant. 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 Coming back to the conclusion, मुझे आपका एक highlight conclusion चाहिए. Over यार to the topic. यार The कंक्लूजन जो है कि बिजनेसेस हैव टू लुक टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन, एंड the राइट नाउ इट्स अ ब्लेसिंग। मैं जैसा आपको बताया कि कोविड से पहले मैं रिसर्च करता था, बैठ के टाइम नहीं होता तो फिर बैठ के मैं रिसर्च करता था। अब आपके पास टाइम ही टाइम है। सो नाउ वी नीड टू कम अप विद गेम प्लान, कम अप विद स्ट्रेटेजी, कि वो जैसे ही होता है ना कि जैसे ही मुझसे पिछला वाला बैट्समैन जो ग्राउंड में गया है, जैसे ही वो आउट होगा तो मैंने आगे जाके क्या खेलना है, तो वो हमने तैयारी कर लेनी है अभी। और इट इज़ द राइट टाइम, इट्स द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट सेट ऑफ वेरिएबल्स वेयर यू सिट एंड यू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू स्टे पुट। कोई ऐसी चीज़ है जो आप अभी क्रिएट कर सकते हो, अभी स्टार्ट कर सकते हो, गो हेड विद इट। बट अगर कोई ऐसी चीज़ें पोस्ट कोविड करनी है, उसके लिए तैयारी पूरी कर लो आप अपनी। And brilliant. diversification is the key thing in business. Diversification is everything. Thank you so much, Muntazir bhai, for such a lovely session. And मेरे पास अल्फाज नहीं हैं आपके शुक्र गुज़ार। मैंने इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर्स से डेफिनेटली शेयर करूंगा, तो लोग इस प्रोग्राम को बाद में भी देखेंगे कि my conferences, my workshops, whenever I thought of inviting any intellectual, any content related person, because मैं समझता हूँ मैंने अपनी ट्रेनिंग कंपनी में हमेशा कंटेंट वाले लोगों को ज़्यादा इनवाइट किए नहीं कोशिश किए। सो मुंतज़िर हैदर इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो लोग इन्हें अप्रोच करना चाहते हैं। इज़ गॉट अ पेज मुंतज़िर हैदर ऑन फेसबुक, आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं, आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क ही इज डूइंग। हिज ऑर्गेनाइजेशन नेम इज द ब्रांड कंसल्टेंट, एंड इस लाइव सेशन के नीचे हम वो लिंक भी मैं पेस्ट कर दूंगा उनकी प्रोफाइल का और कंपनी का। सो प्लीज डू अप्रोच हिम, इज एन अमेजिंग सोर्स। थैंक यू सो मच मुंतज़िर भाई अगेन फॉर ज्वाइनिंग अप, एंड मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा भी इनवाइट करूंगा, दोबारा भी तकलीफ दूंगा, बिकॉज मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा है जो अनलर्न करने की ज़रूरत है और बहुत कुछ ऐसा है जो कि लर्न करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। You're welcome. Thank you so much. Nice talking to you. Thank you. Allah Hafiz.